हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 3 अक्टूबर और जैसे कि सभी माताओं बहनों को इस दिन का इंतज़ार होता है क्योंकि हमारे भारत देश में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और सभी को बहुत उत्सुकता होती है। सभी अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई हो रही थी। आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो फाइनली हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। घर की जो सफाई है वो अच्छे से हमने कर ही ली थी और हो गई है माता रानी की आगमन की तैयारी। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पर मेरे लगभग सारे काम हो ही चुके हैं, लेकिन सारे तो काम हो ही नहीं सकते चाहे कितना भी कर लो। बहुत सारे काम यूँ कह सकते हैं कि आधे काम हो सकते हैं। तो मेरे जो सामने के काम हैं जैसे कि मैं डेली ही करती हूँ वो सब करके आ गई हूँ और मेरा जो झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और यहाँ पर ये बांस की पत्ती इसलिए है क्योंकि कल शाम को पापा जी ने जो झंडी लगाना है ना माता रानी के लिए, उसी के लिए शाम को बांस छीला था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ बिखरी हुई है। तो यहाँ से आंगन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और अभी मेरा गोबर डालने का भी रह गया है और आज खाना भी नहीं बना है क्योंकि सभी काम बाहर के करने में लगी हुई हूँ मैं। और मैं नवरात्रि भर बाहर के काम करके नहा लूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी क्योंकि खाना बनाना है बहुत ही कम और बाकी काम हमें जल्दी करके आरती की भी तैयारी करके और माता रानी की आरती भी करना है। लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, पूरे नवरात्रि भर मुझे सुबह की आरती कभी नहीं मिलती, चाहे कितनी भी जल्दी कर लूँ। इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि क्या ही करूँ। और आज भी ऐसे ही हुआ। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आंगन को है ना झाड़ दिया है और उसके बाद यहाँ पर लगा लेती हूँ ठीक, क्योंकि अब नवरात्रि शुरू हो रही है, चाहे कोई तीज हो, त्यौहार हो या फिर कोई हो। आज तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है तो लिपाई तो बनती ही है। और जो मैंने यहाँ पर मिट्टी से छबाई की थी वो काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुकी है और हल्की थोड़ी बहुत गीली है। तो जब हम गोबर मिट्टी से लिपाई करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मिट्टी भी अच्छे से सूख जाती है। तो चलिए यहाँ पर ढीक लगा लेते हैं, ये सूखेगी तब तक दूसरा काम कर लेते हैं क्योंकि ढीक हल्की सी सूख जाती है, उसके बाद लिपाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज तो बहुत ज़्यादा शुभ दिन है तो मैं लिपाई ज़रूर करूँगी और बरामदे की ही करूँगी क्योंकि रसोई की लिपाई मैंने कल ही की थी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पुरखे वगैरह अब जा चुके हैं और उनके लिए भी मैंने कल लिपाई की थी और बहुत सारा हमारे यहाँ खाना वगैरह भी बना था, लेकिन हल्का सा बनाया था, थोड़ा सा, तो मैं शूट करना भूल गई थी। तो चलिए यहाँ पर गोबर डाल लेते हैं फटाफट से क्योंकि मुझे दूसरे भी काम करना है और उसके लिए मैंने गोबर भी रख दिया है लिपाई करने के लिए। और हमारी जो रेशमा बहन है उन्होंने कल की वीडियो पे बहुत प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है कि सिस्टर, आज के ज़माने में लोग असली चीज़ देखना पसंद नहीं करते, मुझे असली चीज़ देखना ही पसंद है, बनावटी चीज़ बिल्कुल नहीं। माँ के ऊपर भरोसा रखो, आपका पेमेंट ज़रूर आएगा। आप एक बार बैंक में जाकर चेक कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी बैंक वाले नहीं बताते। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, जब YouTube की तरफ से पेमेंट आता है तो हमें एक ईमेल आता है जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है और हमारा जो अकाउंट है उसमें भी पैसे वगैरह दिखा देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा बहन, आपने मेरे लिए इतना सोचा और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा ही ऐसे खुश रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर गायों और भैंस के पास साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई सुबह टाइम क्योंकि इतने काम थे कि मैं बता नहीं सकती कि चल के ये मेरी हड्डी टूट गई हो पैरों की, उस टाइप का लग रहा था। पैर में बहुत दर्द था दोपहर के समय क्योंकि मैं दिन भर ही चलते रही हूँ और अब नवरात्रि भर मेरा यही काम रहेगा, किसी को पानी दो, किसी को चाय दो, तो किसी के लिए ये लाओ तो किसी के लिए वो लाओ। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद रहता है और शक्ति रहती है कि मैं इतना काम पूरा ही कर लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी शादी के 15-16 साल हो चुके हैं और मैं हमेशा ही मेरे घर में देवी जी बैठती है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी मन्नत नहीं है, खुशी से बैठालते हैं। तो मेरे ससुर जी ने कहा है कि जब तक मुझसे बनेगी तब तक हम लोग बैठा लेंगे। तो इसी वजह से मेरे यहाँ हमेशा ही देवी माँ आती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना काम भी करते हैं और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मेरे अंदर इतनी शक्ति रहे कि मैं सभी लोगों का काम अच्छे से कर पाऊँ और सभी लोग मुझसे खुश रहे। तो चलिए यहाँ पर गायों
के पास गोबर मैंने फेंक दिया है और ऐसे ही भैंस के पास भी साफ़ कर दूँगी। और मैं इधर चाय रख के चली गई थी, मैंने सोचा था तब तक मेरी चाय बन जाएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे आज इतनी लेट हो रहे काम, तो पता नहीं क्यों मैंने जो मेरे दाढ़ में दर्द है उसके लिए टेबलेट खाई थी। तो मैं आज उठी हूँ 5 बजे, बहुत लेट हो गया मुझे, क्योंकि 5 बजे उठते हैं ना तो 10 मिनट तो अपने लिए हो जाते हैं और उसके बाद झाड़ू खर्रा करते करते ही उजाला हो जाता है। तो जो भी काम है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे काम कैसे करना है, मैं सारे काम एडजस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं लिपाई। और कल की वीडियो पे एक कमेंट बहुत प्यारा सा आया था, इनकी आईडी है सोनी दुबे, इन्होंने लिखा है हैप्पी नवरात्रि आपको। तो सबसे पहले आपको भी बहन हैप्पी नवरात्रि। इन्होंने लिखा है मैं आपके ब्लॉग्स का वेट करती हूँ क्योंकि आपके ब्लॉग्स को देखकर मेरे अंदर बहुत एनर्जी आती है। और पर बहन आप अपना ध्यान रखा करो काम के साथ साथ, आपका ब्लॉग बहुत खुशी देता है, हमें भी काम करने का मन हो जाता है और मेरे घर के काम हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनी बहन, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। माता रानी आपको खूब खुशियाँ दे, आप अपनी ज़िंदगी में यूँ ही तरक्की करते रहें। तो चलिए यहाँ से बरामदे की लिपाई जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारे काम निपटाने हैं। और हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और कल के ब्लॉग पे तो एक से बढ़कर एक कमेंट आए थे, किसका नाम लूँ किसका नहीं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया था जिनकी आईडी है प्रज्ञा भादुरिया, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो आपका नाम। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो मीनाक्षी दीदी, मैं आपके वीडियोस बहुत टाइम से देख रही हूँ बट आज सब्सक्राइब किया है, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आपके ब्लॉग्स देखकर मैं सोचती हूँ कि आप डेली इतना सारा काम करती हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा आपके लिए, इतना हार्डवर्क करती हो आप, साथ साथ वीडियो भी शूट करती हो, ये रैली में आप बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है दी। 1-2 दिन ज़्यादा काम करने एक बात होती है बट आप डेली बिना थके बिना रुके इतना सारा काम करती हो, आप तारीफ़ के काबिल हो। भगवान आपकी मेहनत को सफल करे और आपको बहुत सक्सेस मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहन ने बहुत ज़्यादा लंबा कमेंट किया था और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, तो आपका दिल से धन्यवाद है। और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा प्रज्ञा बहन, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो एक दिन कमेंट करती है और फिर दूसरे दिन दूसरे की ब्लॉग देखने लग जाती है। तो मेरी बहुत सी बहनें यहाँ पर कमेंट नहीं करने लग गई है, तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि क्यों नहीं आती है मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे। हमारी बहुत सी बहनें जा चुकी है, तो कभी कभी सोचती हूँ तो शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, इसीलिए वो लोग नहीं आने लगे मेरे ब्लॉग पे। तो प्लीज़ अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पापा जी ने दूध लगा के रखा था, तो इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में उठा के, क्योंकि बहुत देर से यहीं पड़ा हुआ था वो, और मैं लिपाई कर रही थी तो यहीं पे रखा हुआ था। और आज फिर बनने जा रही है करेला की सब्ज़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं करेला बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना करेला की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद होती है। और हमारी एक बहन ने पिछले ब्लॉग में पूछा था, सॉरी मैं उनकी नाम भूल गई हूँ, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही सादे फ्राई कर लेते हो करेला को, क्या वो कड़वे नहीं लगते? तो बिल्कुल नहीं लगते सिस्टर, आप लोग भी बना के देखिएगा, क्योंकि फ्राई की हुई चीज़ें हमेशा अधिकतर नहीं खाना चाहिए। आप लोग इसमें आलू डालिए और ज़्यादातर प्याज डालिए, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और इस तरह से बनाइए, सच में बहुत अच्छी लगती है। और खाना मेरा बन चुका है और उसके बाद आ गई हूँ कंडे तोड़ने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कंडे को मैं क्यों तोड़ रही हूँ? तो जो हमारे माता जी के जवारे बोए जाएंगे ना, तो उसमें है ना ये जो कंडे का बुरादा है, इसको साथ में मिट्टी के साथ मिलाकर डाला जाएगा। इससे जवारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जल्दी ही उगते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, सच में बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो इनको है ना मैं बारीक करके ऐसे भर दूँगी, ताकि मेरा ये जो काम है वो भी हो जाए। मैंने जैसे कि बताया है कि मेरे घर में सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मेरे को एक एक काम अच्छे से सोच कर और याद कर के निपटाना पड़ता है। तो क्या ही करे। 1 2 3 4 1 2 3 4 की
तो ये वीडियो की क्लिप दोस्तों ये है कल की, यानी कि बुधवार के दिन शाम की, क्योंकि मेरे यहाँ एक दिन पहले ही माता जी की मूर्ति आ गई थी। तो गुड मॉर्निंग। तो सारे काम हो चुके हैं और आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ चुका है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और अब मुझे बनाना है फलार। और इधर देखिए बच्चे वगैरह बना रहे हैं माला। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे बैठ गए हैं माला बनाने के लिए और आज माता रानी की स्थापना है तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ये सभी फूल तोड़कर माला बनाने में लगे हुए हैं, ये देख ही सकते हैं आप लोग। और बच्चों का ऐसा रहता है, ये घर में कोई कार्यक्रम हो या फिर कुछ और हो, उनको बहाना मिल जाता है छुट्टी का। तो चलिए कोई नहीं। और हमारी माता रानी कैसी लग रही है प्यारा सा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माता तो माता होती है, मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि माता का स्वरूप बहुत अच्छा होता है और वो चाहे किसी भी रूप में हो बहुत ज़्यादा सुंदर और तेजस्वी और आकर्षित लगती है। तो आप देख ही सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी फलार। मैंने साबूदाना भिगो दिए थे लेकिन ये उतने अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी को थोड़ी जल्दी खाने की आदत है तो मैं जल्दी से ही बना रही हूँ। तो चलिए इसको फ्राई कर देते हैं। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लंबा ब्लॉग देखकर बहुत सारे लोग हैं ना ब्लॉग को स्किप करके देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, इससे मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट आया था कल की वीडियो पे। इनकी आईडी है पोली ब्रोह। सॉरी मुझे पढ़ते नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हिंदी में लिख के बताइएगा। इन्होंने लिखा है कि ही दीदी कैसे हो, मैं असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपके हर ब्लॉग देखती हूँ, लव यू दीदी, रोज़ ब्लॉग डाला कीजिए। ओके सिस्टर ज़रूर। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्लॉग डेली ही आए, लेकिन नवरात्रि में मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक मैं ब्लॉग पहुँचा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है। वीडियो तो मैं जहाँ तहाँ जैसे सभी लोगों के साथ बैठी भी रहती हूँ तो कैसे भी करके एडिट कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर जगह माता रानी के सॉन्ग बज रहे हैं। मेरे मोहल्ले में भी एक देवी जी बैठी हुई है काली माँ, वहाँ पर भी सॉन्ग बजते रहते हैं। अगर मैं घर के सॉन्ग बंद करवाती हूँ तो जो मोहल्ले में है उनके हम बंद नहीं करवा सकते। और आज भी बड़ी मुश्किल से वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उसका मुझे फल मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो को एडिट करने में, उसमें वॉइस डाल के आप लोगों तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर जी साबूदाने की खिचड़ी हमारी बन चुकी है और मेरे हस्बैंड जी और बच्चे उपवास नहीं हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को अधिकतर टाइम बे टाइम कहीं पर भी गाड़ी लेके जाना पड़ता है। और आज भी ये गए थे सुबह से और अभी आए हैं और सुबह के बज गए हैं 11। तो हमारे यहाँ पर जैसे कि खाना जल्दी खाते वैसे फलहार भी जल्दी खाते, क्योंकि मेरे सास और ससुर जी को आदत है जल्दी खाना खाने की। तो उनके हिसाब से ही मुझे उनके लिए देखना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की पसंद और हमारी नापसंद की वजह से वो लोग भूखे रहे, क्योंकि उपवास तो है लेकिन भले थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। तो चलिए मैं सबको दे देती हूँ, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और सच में बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी थी। जो छोटे वाले साबूदाना होते हैं ना, इनकी खिचड़ी वाकई में बहुत टेस्टी होती है। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, क्योंकि इनमें टेस्ट ही अलग होता है और ये बिगड़ती कभी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साबूदाने की खिचड़ी खकेरे खाई और फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर सामने आई। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का मंडप सजाने में लगे हुए हैं मेरे हस्बैंड जी, ससुर जी, बच्चे सभी लोग, क्योंकि स्थापना होने वाली है। पंडित जी जल्दी ही आ जाएंगे और हमें आज सारा दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बिल्कुल चल चल के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। सुबह से रात हो गई थी लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए कोई नहीं, हम 9-10 दिन तक ये तकलीफ़ें सह लेंगे अपनी माता रानी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जी फिर पर्दा लगाने लगे थे। सारी तैयारी हो गई थी और पंडित जी भी आए नहीं थे, तो हम लोगों ने निकाल लिए हैं पर्दे। और ये जो मैक्रम के पर्दे हैं ये भी मैंने ही बनाए हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था खाली समय में बनाती थी, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये कैसे हैं। और ये जो पर्दा मैं लगा रही हूँ ना, इसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसे बनाने में मुझे पूरे 8 दिन लगे थे। भले इसमें 4 पत्ती है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत मेहनत भी लगी थी और बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया भी है। आप लोग बताइएगा कैसा बना है। और यहाँ पर देखिए पर्दे लगा ही रहे थे और पंडित जी आ गए, तो मैं इनको दे रही थी चेयर बैठने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बेटा चादर ला के बिछा दो, क्योंकि हमें और जगह भी स्थापना करनी है, तो आप चादर लाइए, हम अपना काम करते हैं। तो मैं बस चादर लेने के लिए इनके लिए चली गई थी। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद होने वाली है स्थापना। और हम भागा दौड़ी कर कर के सामान ला के सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, और जितनी भी सामग्री पूजा के लिए लगती है हमने सभी कंप्लीट की, पंडित जी को ला के दी और सारी सुविधा उपलब्ध करा दी। उसके बाद हमारे घर में माँ दुर्गा की स्थापना हुई। तो इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ स्थापना होती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो कांति बहन है, इनकी आईडी है कांति साहू। इन्होंने लिखा है कि नाइस वीडियो, ऐड आता है तो स्किप करने का मन करता है, फिर आप बोलते हो कि ऐड से डॉलर बनते हैं, इसलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ दीदी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कांति बहन। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और हमारी अर्चना बहन ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है कि हैप्पी नवरात्रि दी। रोजी के बच्चे बहुत सुंदर और छोटे छोटे क्यूट से हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने ये जो कथड़ी बनाई है उसको बनाना बताइएगा कभी, तो ज़रूर सिस्टर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बोल विजासन मैया की जय। भाई वैसू जय भी बोलो। तो यहाँ पर जो है मूर्ति को स्थापना के लिए ले जाया जा रहा है। और अर्चना बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही हमारी विभा बहन है, इनकी आईडी है विभा सिंह। ये डेली ही कमेंट करती है, इनका कमेंट एक दिन भी नहीं चुकता है और इनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है मुझसे, क्योंकि मैंने इनका नाम बहुत ही कम लिया है अपनी वीडियो में, लेकिन हमेशा ही मुझे सपोर्ट करती है। उसके लिए दिल से धन्यवाद है सिस्टर। तो यहाँ पर हमारे फैमिली के सारे लोग बैठ गए हैं, क्योंकि स्थापना के लिए जो पहले कथा वगैरह होती है तो उसके लिए सभी लोग बैठे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, और हमारी फैमिली के सारे लोग मेंबर बैठे हैं। जैसे कि आप लोग पूछते भी थे कि आपके जेठ जेठानी कहाँ रहते, तो आप लोग देख लीजिए घर में ही रहते, लेकिन जो लोग बात नहीं करते हैं उनका वीडियो शूट कोई भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे भैया की बेटी है, जो अधिकतर मैं आप लोगों को दिखाते रहती हूँ। इसकी हरकतें देखो और इसकी हरकतें पे एक प्यारा सा कमेंट करना जिसको जो लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी नहीं बैठती है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक का जो भी मैंने शूट किया था वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। और जो भी कथा वगैरह हुई, स्थापना हुई, उसके बाद सब जगह की मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फिर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए, ये काम तो मेरा चलते ही रहेगा, काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आ गई थी ये फिर से मेरे भैया की बेटी, और ऐसा लग रहा है अब नवरात्रि भर ये हमारे घर ही रहेगी। ये चुपके से आ जाती है, कभी दिन में तो कभी शाम को भी आ जाती है, क्योंकि मेरे घर के साइड में ही इसका घर है। और इनके घर में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके मम्मी पापा, दादा दादी कोई भी इनको मना नहीं करते। तो खाना वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद हम लोग बनाने लगे थे प्रसाद। तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रसाद के लिए हैं। जो मैंने शक्कर पीसी थी, तो हमारी एक बहन ने पूछा भी था कि आप इतनी अच्छी शक्कर का क्या करोगे, तो मैंने ये प्रसाद के लिए पीसी थी। तो आप देख ही सकते हैं, जो सिंगाड़े का आटा पीसा था उसको दोनों को मिक्स कर लिया है, और उसमें नारियल किस और इलायची और किशमिश, काजू बादाम, जो भी हमारे घर में लाया था मेवा, वो सारी चीज़ों को डालकर हमने ये प्रसाद बनाया है। आप लोग बताइएगा हमारा घर का प्रसाद कैसा बना है और आप लोगों के यहाँ कैसे बनाते हैं। तो मिलती हूँ दोस्तों अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। और नवरात्रि का आपका ये पहला दिन कैसा रहा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।